नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का भाग्य आखिर कब लिखा जाता है? क्या जन्म से पहले ही सब तय हो जाता है या फिर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाता है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों से ऋषि मुनियों द्वारा कही जाती रही हैं। यह कहानी केवल भाग्य की नहीं बल्कि कर्म, भगवान और मनुष्य के जीवन के गहरे रहस्य की कहानी है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके जीवन का भी कोई संकेत छिपा हो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक महान ऋषि तपस्या किया करते थे। उनका नाम था महर्षि अत्रिवान। कहा जाता था कि उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था, भूत, भविष्य और वर्तमान। दूर दूर से लोग उनके पास अपने जीवन के प्रश्न लेकर आते थे। कोई पूछता, मेरा भविष्य कैसा होगा? कोई पूछता, मुझे इतना दुख क्यों मिला? तो कोई पूछता, क्या सब पहले से लिखा हुआ है? लेकिन ऋषि हर किसी को एक ही उत्तर देते, मनुष्य का भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, उसे समझना पड़ता है। लोग उनके उत्तर का अर्थ नहीं समझ पाते। उस राज्य में एक राजा था, वीरेंद्र। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, क्या सच में मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है? मंत्री बोला, महाराज, इसका उत्तर केवल महर्षि अत्रिवान ही दे सकते हैं। अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों को पार करते हुए वे ऋषि की गुफा तक पहुंचे। राजा ने प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, कृपया करके बताइए, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। ऋषि बोले, जब कोई आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली होती है तब देवताओं की सभा लगती है। उस सभा में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव उपस्थित होते हैं। राजा ध्यान से सुनने लगा। ऋषि आगे बोले, ब्रह्मा जी उस आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा देखते हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं वे सुख बनकर लिखे जाते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं वे दुख बनकर सामने आते हैं। राजा ने पूछा, तो क्या सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है? ऋषि बोले, नहीं राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 7वें महीने में होता है तब विधाता उसके भाग्य की पहली रेखा लिखते हैं। रात के समय एक दिव्य शक्ति आती है। वह बच्चे के मस्तक पर उसके जीवन की कुछ मुख्य बातें लिखती है, जैसे कि जन्म कहाँ होगा, माता पिता कौन होंगे, जीवन में कौन कौन से बड़े सुख दुख आएंगे, मृत्यु कब होगी। लेकिन उस समय केवल आधार लिखा जाता है, पूरा जीवन नहीं। राजा चौंक गया। तो फिर बाकी जीवन कौन लिखता है? ऋषि बोले, मनुष्य के कर्म। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे, अर्जुन और माधव। दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। दोनों का भाग्य लगभग समान लिखा गया था, लेकिन समय के साथ दोनों की राहें बदल गईं। अर्जुन मेहनती था। वह सुबह उठकर माता पिता की सेवा करता, ईश्वर का नाम लेता और ईमानदारी से काम करता। माधव आलसी था। वह दूसरों को धोखा देता, झूठ बोलता और बुरी संगति में रहने लगा। सालों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और माधव दुखों से घिर गया। लोग सोचने लगे, अगर दोनों का भाग्य एक जैसा था तो जीवन अलग कैसे हो गया? तब गांव में आए एक संत ने कहा, भाग्य केवल रास्ता देता है, चलना मनुष्य को पड़ता है। ऋषि अत्रिवान बोले, राजन, यदि सब कुछ पहले से ही तय होता तो भगवान ने कर्म का नियम क्यों बनाया? उन्होंने कहा, भाग्य पिछले जन्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य का निर्माण। राजा अब गंभीर हो चुका था। उसने पूछा,
तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? ऋषि बोले, हाँ, लेकिन केवल सच्चे कर्म, तपस्या, भक्ति और सेवा से। ऋषि ने राजा को एक और कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव साधु का रूप धारण करके धरती पर आए। उन्होंने देखा कि लोग हर दुख के लिए भाग्य को दोष देते हैं। एक व्यक्ति बोला, भगवान ने मेरे भाग्य में गरीबी लिख दी। दूसरा बोला, मेरा भाग्य में दुख ही दुख है। तब शिव जी एक गरीब लकड़हारे के पास गए। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन हर दिन मेहनत करता और हर हर महादेव करता रहता। शिव जी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने भाग्य से शिकायत नहीं? लकड़हारा मुस्कुराया, प्रभु, भाग्य तो भगवान लिखते हैं, लेकिन कर्म करना मेरा धर्म है। ये सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसी रात उसका जीवन बदल दिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो गया। राजा ने पूछा, गुरुदेव, फिर लोग कहते क्यों हैं कि सब भाग्य में लिखा है? ऋषि बोले, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो राजन, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर कदम तुम्हें ही रखना होगा। राजा ने आखिरी प्रश्न पूछा, क्या मृत्यु भी पहले से तय होती है? ऋषि बोले, हाँ, लेकिन जीवन का अर्थ मृत्यु से पहले किए गए कर्मों में छिपा होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका नाम मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, और जो केवल भाग्य को दोष देता है वह जीते जी हार जाता है। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। वह पहले केवल अपने भाग्य से डरता था, लेकिन अब उसने कर्म पर विश्वास करना शुरू किया। उसने राज्य में गरीबों की सहायता शुरू की, न्याय करना शुरू किया, अहंकार छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका राज्य खुशहाल होने लगा। लोग कहते, जिस राजा को अपने भाग्य का डर था, वही अब हजारों लोगों का भाग्य बदल रहा है। महर्षि अत्रिवान ने कहा, हे राजा, मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले प्रारंभ होता है, लेकिन हर दिन उसके कर्म नई पंक्तियां लिखते हैं। उन्होंने कहा, भगवान केवल अवसर देते हैं, उन्हें सफलता या असफलता में बदलना मनुष्य के हाथ में होता है। राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन उसे समझ आ गया कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि कर्मों से बदलने वाली एक यात्रा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य जरूर लिखा जाता है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की शक्ति भी दी है। अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत, भक्ति और अच्छे कर्मों का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने जीवन की हार या दोष केवल किस्मत को मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपकी नई किस्मत आपके आज के कर्मों से ही लिख रहे हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव।